रिजेक्शंस की तरह लाइफ में फेलियर्स भी हमें उतना ही परेशान करते हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे फेलियर्स की। व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक की अभी तक तो चेक कर लेना, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी कनेक्टेड रहने वाली हैं। हो सकता है आपको समझने में एक दो चीज़ें प्रॉब्लम हो, आप एग्जैक्टली कनेक्ट ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेलियर इज़ नॉट पर्सनल। फेलियर पर्सनल नहीं होता है। फेलियर लोगों से कनेक्टेड होता है, सोसाइटी से कनेक्टेड होता है। असल में आप कभी खुद फेलियर हो ही नहीं सकते हो। ऑलराइट, ये लोगों से कैसे कनेक्टेड होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। आप कुछ इंप्रेशन बनाना चाह रहे थे कि हाँ, ऐसा ऐसा इंसान मैं लगूंगा, अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ कर लूँगा, वो मैं नहीं कर पाया तो इंप्रेशन नहीं बन पाया। कंपटीशन, किसी इंसान से आप compete कर रहे थे कि हाँ यार, ये इंसान है, इससे मैं compete कर रहा हूँ, अब अगर वो compete, अगर एक यहाँ पे मैं पीछे हो गया तो वो इंसान थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये बुरा होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ये बुरी लगती हैं। फिर एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा कि यार, एक तो खुद से कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, और फिर अब दूसरे लोगों से, जैसे पेरेंट्स हो गए, दोस्त हो गए, कि यार अब अच्छा नहीं लग रहा है यार, उनको डिसअपॉइंट कर दिया है। वो उनकी कुछ आशाएं थी कि हमारा जो लड़का है वो ये कर लेगा, अब वो कर नहीं पाया, तो ये बुरा लगता है। आपने अपनी जो पेरेंट्स की रैथ थी उसको थोड़ा सा हिला दिया है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। हो सकता है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाए क्योंकि पेरेंट्स ने ढिंडोरा पीट दिया हो, और राइट, तो डिसअपॉइंट कर दिया आपने। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो मोटा मोटा देखें तो स्पेशलनेस की जो फीलिंग है, जो हमने एपिसोड 4 में बात की थी, स्पेशलनेस पे एक डेडिकेटेड एपिसोड है, उसको चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। स्पेशलनेस जो है, वो स्पेशलनेस की फीलिंग चली गई एक तरह से। अगर आप देखो तो आप स्पेशलनेस की फीलिंग एक तरह से पा लेते हैं अगर आप वो पर्टिकुलर सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, वो सक्सेस अगर आपको मिल जाती है, सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर आप। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, वो स्पेशलनेस की फीलिंग आपसे ले ली गई, ये आपको दुख हो रहा है। ऑल राइट, जो भी डिग्निटी थी, रिस्पेक्ट थी, जो आपको मिलने वाली थी वो एक पर्टिकुलर चीज़ करने से, वो अब नहीं मिल रही, तो उसका उल्टा हो रहा है। ऑल राइट, तो ये जो है, ये सोसाइटल चीज़ें हैं। पर्सनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो फेलियर आ गया है तो सब फेस करते हैं, कुछ ऐसा खास बड़ा हुआ नहीं। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो लोगों से कनेक्टेड हैं, सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, ये आपको फेलियर की फीलिंग दे रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, हम आगे चलते हैं। फेलियर को कैसे डील नहीं करना है वो समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कर्ज करते हैं अपने आप को, यार आई एम नो बडी, आई एम नो बडी, ऑल राइट, आई एम एन ईडियट, आई एम अ लूज़र। यार, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, अपने आप को कर्ज करते हैं। अब ये कर्सेस का कुछ ऐसा आउटकम होता है, हमें लगता है कि कर्स करके हम अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा, या ऐसा भी लोग कभी कभी सोच लेते हैं। उसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात की थी कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके कुछ आउटकम्स होते हैं, वो आउटकम्स के बारे में बात करते हैं। पहला आउटकम होगा कि आप रिस्क अवॉइड करने लग जाओगे। अब आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिसमें आपको वो फेलियर वाली फीलिंग वापस आ जाए। तो आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना बंद कर दोगे, क्योंकि अगर आप फेल हुए, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि रिस्क की लेवल सेम है दोनों चीज़ों में, तो आप बोलोगे कि यार कहाँ ये फेलियर की फीलिंग वापस लेंगे, इसको हटाओ, ये कंपटीशन में ही नहीं पार्ट लेते। आप जॉब्स चेंज नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर सब चीज़ सेटल्ड हो, आपके मन में एनजाइटी वापस पैदा हो जाएगी, कहाँ आप अगले जॉब में जाएंगे, उसमें ये प्रॉब्लम्स होंगी। ऑलराइट, एक कंफर्ट जोन आप बना लेते हो, कंफर्ट जोन का भी एक कंफर्ट जोन बना लेते हो। ऑलराइट, कंफर्ट जोन के अंदर एक कंफर्ट जोन बना लेते हो। फिर दूसरा आउटकम होता है कि आप अपने आप को मीडियोकर मान लेते हो कि यार मैं तो एक मीडियोकर सा इंसान था, मैंने मीडियोकर सी चीज़ें कर ली, वही मैं कर सकता था। ये एक मेंटल ब्लॉक है, ये आपने इसलिए बनाया कि आप बस फेलियर की जो फीलिंग है उसको अवॉइड करना चाह रहे हो। ऑल राइट, मीडियोकर हूँ, मीडियोकर जैसी चीज़ें करता हूँ, क्या दिक्कत है, फेलियर फेस किया, करना ही था। ऐसे कुछ बिलीव्स लोग बना लेते हैं, बट डेंजरस है, ये नहीं बनाना। और इसी तरह के कुछ सर्टेन कोपिंग मैकेनिज्म बना लेते हो सकता है आप अगर कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो या एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो आप ऐसा मान लो कि हाँ, मैं तो एक कूल लड़का हूँ जो एग्ज़ाम्स में जान करके बेकार स्कोर करता है, और मैं जान करके कुछ ऐसी चीज़ें करके आता हूँ एग्ज़ाम्स में, जान करके मैं आंसर्स नहीं लिख के आता हूँ, और फिर लोगों को बताता हूँ कि मैं आंसर्स नहीं लिख के आया, असल में आपको आंसर्स पता ही नहीं थे। इस तरह की आप चीज़ें करते हो, इससे आप अपने आप को कोप करने की कोशिश करते हो कि आप एक फेलियर नहीं हो, बल्कि आप दूसरों को हंसा रहे हो। लेकिन असल में लोग आपकी चीज़ों पर नहीं, आपके एक्शंस पर नहीं, आपके ऊपर हंस रहे होते हैं। ऑलराइट, आपके साथ नहीं, आपके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। फिर फेलियर को कैसे डील करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो देखा हमने कि कैसे फेलियर से डील नहीं करना है। हम बात करेंगे कि कैसे फेलियर से डील करना चाहिए एक समझदार इंसान को।
अगर इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है आपको, तो कैसे आपको फेलियर से डील करना सीखना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं यार। पहली है सुपीरियॉरिटी। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ में आप किसी से ऊपर हो तो आप कहोगे कि आप सुपीरियर हो। अगर किसी से नीचे हो तो कहोगे आप इन्फीरियर हो। ठीक है। तो तीसरी मैं बताऊंगा अभी। तो जब सुपीरियर फील करोगे, इसका मतलब ये सक्सेस वाली स्टेज है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप सुपीरियॉरिटी पे हो किसी ना किसी इंसान से। कितना भी सक्सेसफुल हो जाओगे, किसी ना किसी से इन्फीरियर हमेशा रहोगे, वो तो होता ही है। फिर है इन्फीरियॉरिटी। अगर आप फेल हो गए तो पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों से आपने सोचा था कि हाँ मैं इन इन लोगों से तो ऊपर हो जाऊँगा, इन इन लोगों से मैं कुछ बढ़िया कर चुका हूँगा, तो आप उन लोगों से अब इन्फीरियर हो गए क्योंकि आपने फेलियर फेस कर लिया। ऑल राइट, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो जो सक्सेस और फेलियर का जो कंसेप्ट है वो इसीलिए बुलशिट है, क्योंकि अगर आपको सुपीरियॉरिटी नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती, तो आप हो सकता है एक फेलियर ना हो, आपको बस सक्सेस नहीं मिली है अभी। फेलियर बस आपको सक्सेस के रास्ते में मिली है, रास्ते पर तो अभी भी आप सक्सेस के रास्ते पर हो। तो आप अपने आप को इन्फीरियर देखने लग जाते हो, इन्फीरियॉरिटी फेस करते हो आप। ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है सक्सेस और फेलियर वाला, ये कंसेप्ट ही बकवास है। सक्सेस को चेज़ नहीं करना है। ठीक है, मैं इसको और क्लियर करूँगा, अभी थोड़ा सा वेग है ये। ठीक है, तो बने रहना उसके लिए। अब इनके अलावा एक होती है इंडिविजुअलिटी। ये एक्सेप्ट कर लेना कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, मैं एक यूनिक इंसान हूँ जो एक यूनिक कंडीशन में पैदा हुआ है, यूनिक जीन्स लेके, जिसके यूनिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो उसका सक्सेस का रास्ता, एक बार अगर सक्सेस के लिए माने कि सक्सेस पे चलना है या कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए चलना है, सक्सेस वो इन्फीरियॉरिटी सुपीरियॉरिटी हटा के अगर बात करें, तो एक पर्टिकुलर रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। वो रास्ता भी यूनिक है, सब कुछ यूनिक है, मैं भी यूनिक हूँ। तो मेरा रास्ता भी यूनिक होगा, सब कुछ यूनिक होगा। किसी और का रास्ता है, वो उसके लिए यूनिक था, वो चला, काम कर गया, ऐसा कुछ मानना है। और यही हो रहा है, यही होता है। ठीक है। तो हमें फोकस करना है इंडिविजुअलिटी पे। सक्सेस फेलियर से आती है सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी। हमें इस पर ना जाते हुए इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना है कि मैं एक यूनिक इंसान हूँ, मेरी सारी चीज़ें यूनिक है, मेरा रास्ता यूनिक होगा। तो मेरी जगह पे कोई और इंसान भी होता तो वो भी नहीं कर पाता कुछ। ऑल राइट, क्योंकि सब कुछ यूनिक है, रास्ता भी यूनिक होगा। अब बात करते हैं कि सक्सेस इज़ अ फॉगी रोड। सक्सेस जो है, लोगों को लगता है एक स्ट्रेट रास्ता है, वहाँ पे चलो, किसी से पूछो कि सक्सेस कैसे पाते हैं, वो बताएगा ऐसे ऐसे चलना है आपको, आप पहुँच जाओगे। लेकिन सक्सेस एक फॉगी रोड होती है जिसमें क्लियर नहीं होता है आगे क्या होने वाला है। तो क्या किया जाए। अब एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सक्सेस है, जो फॉगी रोड तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं बीच बीच में, जो गड्ढों में आप फंस जाओगे। तो अब कुछ लोग तो होंगे जो एकदम दौड़ के निकल जाएंगे, जो हो सकता है एक दो छोटे गड्ढों में बीच में गिरे हों, इसलिए फटाफट वो पहुंच गए सक्सेस के आगे। हो सकता है उनके पास टॉर्च लाइट हो जिससे वो फॉगी रोड थोड़ा क्लियर हो गया हो और वो देख देख के आगे निकल गए हों। ऑलराइट, उनका रास्ता भी यूनिक था। ठीक है। इस तरह से हमें सक्सेस को देखना है, क्योंकि ऐसे ही होता है, क्योंकि सब कुछ यूनिक है ना यार। आपकी जगह किसी और को डाल देंगे तो वो भी आपके जितना ही अचीव कर पाएगा। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है। किसी को जब पता ही नहीं कि आगे कैसे जाना है तो आपको कैसे ले जाएगा। आप सिर्फ उसका एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, उसके फाइंडिंग्स ले सकते हो, उसके इंसाइट्स ले सकते हो कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे, और उनसे सीख सकते हो। लेकिन आपका रास्ता अभी भी यूनिक होने वाला है, तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको खुद से चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। टेस्ट करने पड़ेंगे छोटे छोटे। ऑल राइट। और हमें स्मॉल स्टेप्स लेने हैं जल्दी जल्दी। इसका मतलब ये है कि सक्सेस एक फॉगी रोड है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे चलोगे, एक कदम चले देखा, दो कदम चले देखा, तो अब थोड़ा आगे जो रास्ता था वो, वहाँ पहले जब दो स्टेप पीछे थे आप, तो जहाँ तक का रास्ता था अब वो थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा आपको। तो आपको समझ आएगा कि अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो यार पहाड़ है, मुझे अब ये वाला रास्ता लेना है। यहाँ पर अच्छा बड़ा गड्ढा है, इसको तो मैं पार नहीं कर पाऊँगा, अगर इसमें फंस गया तो फिर मैं बहुत टाइम बाद सक्सेस तक पहुंचूंगा, जो एंड गोल है वहां तक पहुंचूंगा। तो रास्ता चेंज कर लेता हूँ या साइड से निकल जाता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेंगी, ये सब करते हैं।
कुछ लोगों के पास एज हो सकता है, किसी के पास हो सकता है एक सीढ़ी हो जो गड्ढे पर डाले और वापस गड्ढे को पार करते हुए निकल जाए, किसी के पास हो सकता है एक टॉर्च हो। तो ये कुछ एजेस हैं जो लोग लेके आते हैं। अब हमारी कंडीशन में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मुश्किल रास्ता है, अगर मुश्किल है तो फ़न है। और इसको इस तरह से देखना स्टार्ट करो। और इस बात को हमेशा याद रखना कि आप जैसे हो, अगर वैसे ही कंडीशंस में किसी और को रख दिया जाए, क्योंकि अब आपके मेंटल ब्लॉक्स भी सेम होंगे, अगर किसी और इंसान को रख दिया जाए तो वो इंसान भी आपके जैसा ही एक्ट करेगा। ऑलराइट, बहुत डीप बात है, इसको समझना, कमेंट्स करना अगर समझ आ जाए तो। ऑलराइट, फोकस ऑन लर्निंग और इम्प्रूविंग, हमने पहले भी बात की थी, इम्प्रूव करते रहना है। तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? कुछ सीखते हुए, लर्न करना है, लर्निंग्स पे फोकस करना है। रास्ते में अब आपको सक्सेस मिल जाती है, फेलियर मिल जाता है, हमें फोकस इंडिविजुअलिटी पे ही करना है, लेकिन सक्सेस की रोड पे बस आगे बढ़ते रहना है। ये मेंटल है गेम कि हमें सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी पे फोकस नहीं करना है। ऑलराइट, मेंटली हमें मानना है इंडिविजुअलिटी पे, लेकिन फिज़िकली हमें कुछ तो चेस करना है ना। तो वो चेस करने के लिए आपको जो सक्सेस है, जो आप खुद डिफ़ाइन करते हो, उस सक्सेस की तरफ हमें आगे बढ़ना है। वो सक्सेस भी ऐसी दिखती है जहाँ पे फॉगी रोड है, गड्ढे हैं। ऑलराइट, हो सकता है आपके पास टॉर्च भी हो सकता है कोई रास्ता हो जो छोटा हो, चल के तो देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप आगे लेके देखना पड़ेगा। जो जितनी जल्दी स्टेप्स लेके आगे देखता जाएगा, जल्दी जल्दी उसका रास्ता क्लियर होते जाएगा, उसे हर्डल समझ आते जाएंगे, वो अपना रास्ता एडजस्ट करते हुए, ट्विक्स करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। जो जितने जल्दी स्टेप्स लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितनी जल्दी छोटे छोटे स्टेप्स लेगा उसे उसका रास्ता क्लियर दिखने लगेगा। ऑलराइट, ऐसे ही करते हैं सब। कुछ बहुत तेज़ दौड़ के निकल जाते हैं, कुछ गड्ढे में फंस जाते हैं। जो बहुत तेज़ दौड़ के जा रहे थे बिना गड्ढों को देखे, वो रास्ते में गड्ढों में फंस जाते हैं और फंसे रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे हो सकता है निकल जाए। तो ये तो होता ही है। अब हमें फोकस करना है लर्निंग पे और इम्प्रूव करने पे। तो सबसे पहले यूटिलिटी, जो भी चीज़ आप सीखने वाले हो, आपको ये देखना है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, वो कहाँ काम आने वाली है आपको आगे। और फिर देखना है अपॉर्चुनिटी क्या है, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्या क्या रास्ते खुल सकते हैं अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ सीख लेता हूँ, तो इस पर एक्सपर्टीज़ पा लेता हूँ। तो यूटिलिटी कि वो कहाँ कहाँ पर मुझे हेल्प करने वाली है आगे, और अपॉर्चुनिटी कि फिर फर्दर क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। ऑलराइट, क्या क्या रास्ते खोल सकती है ये मेरे लिए। ये अगर स्किल में मैं एक्सपर्टीज़ पा लेता हूँ तो क्या मैं ऐसा ऐसा पर्टिकुलर चीज़ आगे कर सकता हूँ उसी सक्सेस की रोड में। ऑलराइट, तो ये आपको देखना है। फिर एबिलिटी कि क्या मेरा नेचुरल टैलेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ में, क्या ये मैं दूसरों से जल्दी सीख सकता हूँ। ऑलराइट, तो इसका एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस आपको निकालना है और फिर किसी चीज़ को सीखना है, और सीख के छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे स्टेप्स जल्दी लेगा और टेस्ट करता जाएगा चीज़ों को, वही आगे जाएगा। हो सकता है एक रास्ता सही मिले, फिर पता पड़े कि यार ये रास्ता तो सही नहीं था, यहाँ पे तो गड्ढे ज़्यादा हैं, या मेरा नेचुरल टैलेंट नहीं है, मैं इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, तो रास्ता चेंज किया। ऑलराइट, आगे रास्ता ही खराब था, अब तो आगे जा नहीं सकते, गिर जाएंगे। जो तेज़ भागते हुए जाते हैं वो गिर जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, लेकिन जल्दी जल्दी, ताकि रास्ता क्लियर होते जाए। ऑलराइट, अब एक बोनस है, कम्युनिटी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो सारे एपिसोड्स देखते हैं, उनके साथ में आगे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हो। जब लोग साथ में चीज़ें सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं और साथ में एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। टिल देन, सी यू, बाय बाय।